तो देश में कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं। 21 राज्यों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। अब आपको ये बताते हैं कि किस राज्य से कोरोना के कितने एक्टिव केसेस सामने आए हैं। मैप के जरिए इसे देखिए और समझिए। एक एक करके हम राज्यों के नाम आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वहां से डेटा कितना सामने आया है। केरल में 2872, पिछले 24 घंटे में 265 नए केस और एक मरीज की यहां पर मौत हुई है। तो केरल का आंकड़ा हमने आपको बताया। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य है जहां से कोविड का डेटा सामने आया है। यहां पर कर्नाटक की बात करें तो 175 ये संख्या है कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या कर्नाटक की। और इसके साथ ही एक एक करके हम अलग अलग राज्यों का डेटा आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में 117 यहां पर जो कोविड मरीज हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 68 कोविड के केसेस मिले हैं। गुजरात में ये संख्या 44 हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पुडुचेरी में 31 है, तेलंगाना में 27 है। अलग अलग राज्यों से आप देखिए गोवा में भी 24 है। और यही आप देख सकते हैं कि पूरे देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हर जगह से कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अंबिकापुर में अस्पताल में कोविड संक्रमण की तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई ताकि कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ने पर आसानी से निपटा जा सके। और इस दौरान कोरोना जांच से लेकर मरीज के अस्पताल में इलाज का अभ्यास भी किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉक ड्रिल की गई। तैयारियां कैसी हैं इसका जायजा लिया गया, अभ्यास भी किया गया ताकि अगर हालात खराब हो तो यहां पहले से ही हर तरह की तैयारी हो। और दुनिया भर के कई देश कोरोना की चपेट में हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपके और आपके परिवार को बचा सकती है। कैसे बचा सकती है उसे जल्दी से आप यहाँ पर समझिए। देखिए, सर्दी, खांसी, बुखार होने पर आप सीधे जाकर डॉक्टर की सलाह लें। कोविड के लक्षण अगर आपको लगते हैं तो खुद को आइसोलेट आप कर लें, दूसरों से संपर्क करने से बचें। भीड़ भाड़ वाली ऐसी तमाम जगह वहां जाने से आप बचिए। सार्वजनिक जगह पर आप मास्क का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दें। अपने हाथ लगातार आप धोते रहें और कोविड के जो नियम हैं उनका आप पालन करें। बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही जो डायबिटीज और कैंसर जैसे मरीज हैं उनका विशेष ध्यान रखने की भी यहाँ पर जरूरत है। अब देखिए, देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर पंजाब में अस्पताल अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। अमृतसर में कोविड के हालात से निपटने के लिए अस्पतालों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि राज्य में कोरोना की स्थिति को बिगड़ने से पहले ही रोका जा सके। तो पंजाब, अमृतसर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे में अस्पतालों को खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तैयारियां भी वहां पुख्ता कर ली जा रही है। अब 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और बार बार उसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे पहला जो मरीज है JN.1 का वो यूरोप के लग्जमबर्ग में मिलता है और उसके बाद सितंबर में ये पहला केस सामने आया। अब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट इसे बताया गया है और साथ ही कोरोना के 15 से 29% मरीजों को बीमार करने के लिए ये वेरिएंट जो है वो जिम्मेदार है। चीन और ब्रिटेन में भी ये फैलना शुरू हो चुका है। WHO ने हालांकि वैक्सीन को इस पर कारगर बताया है, यानी अगर वैक्सीन आपने लगवाई है तो ये इस पर काम जरूर करेगा। ये जो JN.1 वेरिएंट है उस पर कोरोना की वैक्सीन काम कर रही है, ये जानकारी WHO ने दी।